हेलो स्टूडेंट्स, ग्लोबल डिजिटल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। होप सो आप लोग घर पर सेफ होंगे और ग्लोबल ई लर्निंग क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। इनिशियल फेज़ में आप सभी लोगों के मन में ग्लोबल ई लर्निंग क्लासेस को लेकर बहुत से विचार उत्पन्न हो रहे होंगे कि हमें टीचर किस प्रकार से ऑनलाइन पढ़ाएंगे, क्या हमें टीचर की समझ में आएगी भी या नहीं आएगी, हम पूरा दिन कहीं लैपटॉप, पीसी या फिर मोबाइल फ़ोन के आगे तो नहीं बैठे रहेंगे। बच्चों, वो सारे डाउट आप लोगों के अभी ख़त्म हो चुके होंगे और अब हमने जो पढ़ाई करनी है वो एक टारगेट को सेट करके पढ़ाई करनी है। आप लोगों के मन में आपका फ्यूचर, आपका करियर सदा रहना चाहिए। आपने उसको सदा याद रखना है कि मैं किस चीज़ के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम में पास होने के लिए मेरे को पढ़ाई नहीं करनी है। तो आपको टीचर जब भी क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन डिजिटल पढ़ा रहे हैं, तो आपने रफ़ नोट साथ के साथ बनाते रहना है। वो आप लोगों को फाइनल नोट्स और फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। दूसरी बात यह है कि जब आप पढ़ाई के साथ साथ कॉपी पेन उठाकर कुछ ना कुछ लिखते रहते हो तो आप लोगों का जो ध्यान वो भटकता नहीं है, जितने भी डाइवर्जन्स हैं वो दूर हो जाते हैं। आपका पढ़ाई करने का टारगेट यह होना चाहिए कि आपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, बिकॉज इन फ्यूचर आप जब भी कोई कंपटीशन एग्ज़ाम देने वाले हो, जैसे IIT, नीट, NDA, CA फाउंडेशन, CGL, SSC, कोई भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम देने वाले हो, तब आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट काम आने वाले हैं। आपको उस समय कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने लॉकडाउन के अंदर कम पढ़ाई करी है, ज़्यादा पढ़ाई करी है, या आपके कुछ सिलेबस कट हो गया था। तो बच्चों, आपका टारगेट कॉन्सेप्ट क्लियर होने का होना चाहिए। अगर सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो आप देखते हो, DPP अटैम्प्ट करते हो, स्टडी मटेरियल देखते हो, तो कम से कम 2 घंटे का समय आप लोगों का लगने वाला है। एंड उसके बाद 2 घंटे आप लोगों ने ऑफलाइन बैठकर पढ़ाई और करनी है, क्योंकि आप लोगों का सिर्फ वीडियो लेक्चर को देख लेने से, स्टडी मटेरियल को पढ़ लेने से वो टॉपिक क्लियर नहीं होने वाला है। उसके बाद अगर आप घर पर बैठ के ऑफलाइन पढ़ाई करते हो तो आपको वो टॉपिक क्लियर होने वाला है। 1 जुलाई से आप लोगों की क्लासें शुरू हो रखी हैं एंड 6 to 12 फाउंडेशन कोर्सेज बेस के ऊपर आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। मतलब आप लोगों को साइंस में बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री के अलग अलग टीचर्स प्रोवाइड करे गए हैं। तो बच्चों, अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना इन टीचर्स का एंड इन क्लासेस का फ़ायदा उठाते हो। कल आपका फर्स्ट माइनर टेस्ट होने जा रहा है। हमारी पूरी टीम, चाहे वो टीचर्स की हो, चाहे IT विंग के मेंबर्स हों, दिन रात आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं और यही डेडिकेशन की उम्मीद हम आप लोगों से भी कर रहे हैं। बच्चों, माइनर टेस्ट का सिलेबस आप लोगों को पहले ही आपके टीचर्स के द्वारा बता दिया गया है। चाहे वो DPP हो, चाहे वो क्लास के अंदर आपको पढ़ाया गया, या फिर किसी बुक जो आपको टीचर के द्वारा प्रेस्क्राइब करी गई है, आपने वहाँ से इन टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कर लेना है जो आपको माइनर टेस्ट में आने वाले हैं। और पूरे होश और जोश के साथ आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है, आपने माइनर टेस्ट देना है। ये आप लोगों के लिए बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला है, क्योंकि इसका पैटर्न सेम वैसा ही रहने वाला है जो इन फ्यूचर आप कंपटीशन एग्ज़ाम दोगे उनका होगा, जैसा कि IIT, नीट आदि का। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारी 3rd क्लास का बच्चा भी इस माइनर टेस्ट को देने वाला है। हमारी संस्था में पहले से पढ़ने वाले बच्चे ऑलरेडी हर मंथ OMR शीट के ऊपर ऐसे एग्ज़ाम देते रहते हैं, तो उनका ये एक्सपीरियंस पहले से ही हो रखा है। लेकिन वो बच्चे जो नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं या फिर पहली बार ऑनलाइन कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए ये बिल्कुल नया एक्सपीरियंस रहने वाला है। बच्चों, कोई भी काम पुराना नहीं होता। जब पहली बार उसको शुरू किया जाता है तो वो नया ही होता है, और जब हम उसी काम को बार बार करके देखते हैं तो उसके अंदर एक्सपर्ट बन जाते हैं। हमारा यही उद्देश्य है कि हमारे बच्चे कंपटीशन एग्ज़ाम, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, उसके एक्सपर्ट बन जाएं। साहिल पर पहुंचने से इनकार किसे है, लेकिन तूफ़ानों से लड़ने का मज़ा ही कुछ और है। कहते हैं खुदा किस्मत खुद लिखता है, लेकिन उसे मिटाकर खुद घड़ने का मज़ा ही कुछ और है। बच्चों, इस मुश्किल की घड़ी के अंदर बहुत से बच्चे निराश होकर अपने घरों में बैठ गए हैं, या फिर कुछ बच्चे डिजिटल गेम के द्वारा अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन जिन बच्चों को अपने भविष्य और करियर की चिंता है, वो बच्चे डिजिटल क्लासेस के द्वारा पढ़ाई कर रहे हैं। ये कभी मत भूलिएगा
कि वो वक्त भी जल्द ही आने वाला है जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ऐसे समय में जिन बच्चों ने ऑनलाइन स्टडी करी है, घर पर बैठ के पढ़ाई करी है, वो दूसरे बच्चों से 100 कदम आगे खड़े होंगे। आप दृढ़ निश्चय और धैर्य के साथ पढ़ाई करते रहें, इसका बेनिफिट आप लोगों को ज़रूर मिलने वाला है। जिस डगर पे मुश्किलें ज़्यादा आती हैं उसकी मंजिल उतनी हसीन होती है। तो हमने ऐसे समय में संयम का सहारा लेकर धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना है। Change is the law of nature and we also have to change ourselves according to the time, otherwise we will be out of the game। अगर समय के साथ हमने अपने आप को नहीं बदला तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। स्टीव जॉब्स ने अपनी स्टैनफोर्ड फॉर कमेंसमेंट की एक स्पीच में कनेक्टिंग द डॉट्स के बारे में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हमारी ज़िंदगी में जो भी चेंजेस या फिर कुछ घटनाएं होती रहती हैं वो डॉट्स हैं, और अगर प्रेजेंट में हम इन डॉट्स को कनेक्ट करके देखेंगे तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन आगे चलकर अगर हम इन डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो हमें सब पता चल जाएगा कि वो जो चेंजेस मेरी ज़िंदगी में आए थे अच्छे के लिए थे या बुरे के लिए थे। अगर हमारे साथ कुछ भी बुरा होता है तो हम एक बार परेशान हो जाते हैं, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि वो हमारे अच्छे के लिए था। हमारे अंदर उस चेंजेस की वजह से, उस परेशानी की वजह से बहुत डेवलपमेंट हो चुके हैं, बहुत स्किल्स हमारे अंदर आ चुके हैं। बच्चों, आज का समय भी कुछ ऐसा ही है और इस समय में आपने अपने मन में ज़रा सी भी नेगेटिविटी को नहीं लेके आना है, बल्कि पॉजिटिविटी को लाकर पढ़ाई करते रहना है। हमें बड़ी खुशी होती है आपकी पढ़ाई के प्रति रुचि को देखकर। अगर आप लोगों को कोई कंसेप्ट नहीं क्लियर होता है तो आप बार बार डाउट सेक्शन में जाकर अपने टीचर से उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहते हो और टीचर भी साथ के साथ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। बच्चों, ऐसा ही क्रेज आप लोगों ने कल के माइनर टेस्ट में भी दिखाना है। आप लोगों की जिज्ञासा का लेवल और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है जब आपको पता चलेगा कि आप अपने ग्रुप के बच्चों में कहाँ स्टैंड करते हैं, आप कितने क्वेश्चन रॉन्ग हैं, आपके कितने क्वेश्चन राइट हैं। पूरा एनालिटिकल बेस आप लोगों को मिलने वाला है। तो बच्चों, हमारी पूरी टीम की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने पूरे जोश और होश के साथ इस पेपर को अटेम्प्ट करना है। ऑल दी बेस्ट। थैंक यू।